Hello students, I Mrs. Nidhi Srivastava, your Hindi teacher, faculty of US Academy. I will teach today पाठ 2 वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं? बोलते समय मुंह से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, क, ख आदि। और वर्ण के भेद क्या होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिस वर्ण को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर कहते हैं। जिस वर्ण को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अंग और आह ये 2 स्वर अयोग वाह कहे जाते हैं। अब हम आते हैं कि व्यंजन क्या होता है। तो व्यंजन जिस वर्ण को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे हिंदी में क, ख, ग, घ, क से लेकर ज्ञ तक के सारे जो वर्ण हैं वो व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब इसे समझिए कि सहायता कैसे लेनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी आप वर्ण बोल रहे हैं, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। कोई भी वर्ण आप बोल रहे हैं तो उसमें अ स्वर वाला अ जो है वो ऑटोमेटिकली आ जा रहा है, यानी कि अ का उच्चारण हो रहा है ना साथ में। तो ये स्वर की सहायता के बिना कोई भी व्यंजन नहीं बोला जा सकता है। अब व्यंजन कितने होते हैं ये तो मैंने बता दिया। अब इसमें जो वर्ग बने हुए हैं वो समझिए आप। क, ख, ग, घ, अंग ये क वर्ग के तहत आते हैं। इसके बाद आता है च वर्ग, च, छ, ज, झ, इया। इसके बाद आता है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ढ़ और ढ। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये सारे व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं, यानी कि इनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। आप बोल के देखिएगा तो आपको इसका अनुभव होगा। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। ऊष्म यानी गर्मी। जब आप ये चारों वर्णों का उच्चारण करेंगे तो आपकी सांस से आप महसूस करिएगा कि हवा गर्म आती है। इसके बाद आता है 4 संयुक्त व्यंजन होता है, श, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, अब ये हो गया आपका व्यंजन, स्वर और व्यंजन हो गया। वर्णमाला, हमारा पाठ तो वर्णमाला है। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? यही स्वर और व्यंजन दोनों मिलाकर वर्णमाला बनते हैं। ये सारे स्वर और सारे व्यंजन इसी वर्णों का समूह हमारा जो है वो वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में 50 वर्ण होते हैं। स्टूडेंट्स, आप इन्हीं जो मैंने पढ़ाया है उसका आप अभ्यास करिए घर पर। इस वीडियो को देख के बार बार समझ में ना आए तो आप फिर से वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और फिर जब क्लासेस चलेंगी मैं तो वहाँ रहूँगी ही आपको हेल्प करने के लिए। जो भी समझ में नहीं आएगा मैं दोबारा बताऊँगी आपको। फ़िलहाल जितना बताया गया है उतना पढ़ने का अभ्यास करिए। प्रैक्टिस आपकी लगातार बनी रहे ताकि जब भी स्कूल खुले आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है वो तुरंत समझ में आ जाए कि मुझे ये समझ में नहीं आया था, ये मुझे आप बता दीजिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे, थैंक यू।